और अगली खबर है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में एक अजीबोगरीब घोटाला हुआ। डीजल घोटाला यहां से सामने आया। जीएसटी विभाग ने यहां पे फ्रेंड्ली इंटरप्राइजेस नाम की एक फर्म पर छापा मारा और 64 करोड़ रुपए के डीजल स्कैम का खुलासा किया। ये जो फर्म है वो गुजरात के बेस ऑयल मंगवाकर उसे डीजल के रूप में सस्ते दामों पर बेच रही थी। गौर करने वाली बात यह है कि ये बेस ऑयल पर महज 9% का जीएसटी लगाती है, जबकि डीजल पर 23% का वैट लागू होता है। जांच में सामने आया है कि पिछले 3.5 साल में फर्म ने करीब 64 करोड़ रुपए का बेस ऑयल खरीदा। इसमें 45 करोड़ 48 लाख रुपए का डीजल छत्तीसगढ़ और 19 करोड़ 1 लाख रुपए का महाराष्ट्र में खपा दिया। विशेषज्ञ जो है वो ये बताते हैं कि बेस ऑयल को वाहन में जलाना न केवल इंजन को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि इससे निकलने वाला जो धुआं है वो पर्यावरण के साथ ही जन स्वास्थ्य के लिए भी बेहद गंभीर खतरा बन जाता है। ये घोटाला सिर्फ टैक्स चोरी का नहीं, बल्कि ये घोटाला जो है वो वायु प्रदूषण से जुड़ा है, सार्वजनिक स्वास्थ्य के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। जीएसटी विभाग अब पूरे नेटवर्क की गहन जांच में जुटा हुआ है। छत्तीसगढ़ जीएसटी की टीम ने राजनांदगांव में फेनी इंटरप्राइजेस द्वारा संचालित एक ढाबे में छापामार कार्रवाई की, जहां इस ढाबे से डीजल के नाम पर बेस ऑयल बताकर ड्राइवर्स को बेचा जा रहा था। पिछले 3.5 साल में करीबन 65 करोड़ रुपए का डीजल यहां इस संस्थान द्वारा खरीदा गया, जिसमें से करीबन 15 करोड़ रुपए का डीजल महाराष्ट्र के ड्राइवर्स को बेचा गया है। वहीं करीबन 45 करोड़ रुपए का डीजल छत्तीसगढ़ के ड्राइवर्स को बेचा जा चुका है। आप ये देख सकते हैं, इस ढाबे को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। इन्हीं शटर्स के पीछे बड़े बड़े टैंकर्स में बेस ऑयल को भर कर रखा गया था, जिसे डीजल बताकर बेचा जा रहा था। इस पूरे गोरख धंधे का खुलासा जीएसटी की टीम के छापेमार कार्रवाई के बाद हुआ, जिसमें शासन को बड़े पैमाने पर चूना लगाने का काम जो है ये संस्थान कर रहा था। ऐसे ही और भी बड़े गोरख धंधों का खुलासा हो सकता है। चूंकि ये नेशनल हाईवे राजनांदगांव के रानी तालाब के पास इस वक्त मौजूद है, ऐसे ही नेशनल हाईवे में बड़ी संख्या में ऐसे कारनामे देखने को मिलते हैं जहां पर कम लागत में डीजल जो है बेचा जाता है। डीजल में 23% वेट टैक्स लगता है, जिसकी वजह से उसकी कीमत 95 से 100 रुपए के बीच पहुंच गई है। वहीं 75 रुपए पर लीटर के हिसाब से बेस ऑयल को यहाँ पर बेचा जा रहा था। इसे लेकर ड्राइवर्स को मुनाफा होता है, जिसकी वजह से कम दाम पर वे डीजल खरीदते हैं, जिसके कारण पर्यावरण और जो गाड़ी के जो मुख्य पार्ट्स होते हैं उस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। बहरहाल देखना होगा कि ऐसी और कार्रवाइयाँ कब तक होगी जिसमें जो ऐसे गोरख धंधों का खुलासा हो पाएगा। अक्षय साहू, INH न्यूज़, राजनांदगांव। संवाददाता ने देखिए इस पूरी रिपोर्ट को कवर किया है, वो हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। उनसे ज्यादा अपडेट हम इस खबर पर लेते हैं। अक्षय साहू हमारे साथ जुड़ रहे राजनांदगांव से। अक्षय, बताइएगा किस तरह से ये 64 करोड़ रुपए का घोटाला होता है। जीएसटी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है और बेस ऑयल को डीजल के रूप में बेचा जा रहा था, वहां पे बहुत बड़ा एक पर्दाफाश। जी बिल्कुल, जीएसटी विभाग की इस जो कार्रवाई है, छापेमार कार्रवाई ने इस बड़े जो गोरख धंधा था इसका भंडाफोड़ किया है। इस छापामारी में खुलासा हुआ है कि जो बेस ऑयल है, जिसमें सरकार द्वारा 9% का वेट टैक्स लगाया जाता है, उस बेस ऑयल को डीजल के रूप में बेचा जा रहा था। क्योंकि डीजल में 23% का वेट टैक्स रहता है, ये टैक्स बचाने के लिए ये चोरी की जा रही थी, जिसके कारण पर्यावरण और वाहनों की जो गंभीर क्षति है इसे दरकिनार करते हुए ये बड़ा रैकेट यहाँ पर चलाया जा रहा था। राजनांदगांव जिले के रानी तालाब में महाराजा ढाबा के बाजू में ये जो गोदाम था, यहाँ पर ये रैकेट चलाया जा रहा था, जहाँ बड़ी बड़ी टंकियों में बेस ऑयल को भरकर रखा गया था। साथ ही ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि जो महाराष्ट्र के जो ड्राइवर थे उन्हें लगभग 10 से 15 करोड़ रुपए का डीजल बेचा गया था, बेस ऑयल को बेचा गया था डीजल बताकर। वहीं जो बाकी का जो डीजल है लगभग 40-45 करोड़ का, ये पूरे छत्तीसगढ़ के ड्राइवर्स को बेचा गया था। 3.5 साल के ये आंकड़े हैं, इसके पहले के जो आंकड़े अब तक सामने निकल कर नहीं आए हैं। और दूसरी चीज, ये जो इस तरीके का जो रैकेट है ये एक पहला खुलासा हुआ है, लेकिन ऐसे ही रैकेट बहुत सारे हो सकते हैं जो इस क्षेत्र में काम करते हैं। क्योंकि ये नेशनल हाईवे है जो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ को जोड़ता है। ऐसे में ये एक बड़ा सवाल है कि इस तरह के रैकेट का और कब भंडाफोड़ होगा। चूंकि जीएसटी की कार्रवाई से
ये पूरा मामला सामने आया है। बहरहाल देखना होगा कि ऐसे ही जो कार्रवाइयां हैं और देखने को कब मिलेगी। और बिल्कुल अक्षय, देखिए राजस्व को एक बहुत बड़ा चूना लगा है सरकार के, और जो मालिक है इस पूरी कंपनी का वो कहाँ का रहने वाला है, उसको लेकर क्या कुछ डिटेल्स आपके पास हैं? जी, इस कंपनी का जो मालिक है फैनी इंटरप्राइजेस, इसका मालिक गुजरात का रहने वाला है और यहाँ पर ये एक छोटा सा फर्म डाल के, जिसका जो पूरा बेस है, बताया जा रहा है कि गुजरात से ही ये बेस ऑयल आया करता था और यहाँ पे सप्लाई इसकी की जाती थी। यहाँ के जो ड्राइवर्स हैं उनको बेचा जाता था, क्योंकि जो ड्राइवर्स होते हैं ये छोटी छोटी राशि बचाने के लिए जो वाहन के जो मालिक हैं उन्हें चूना लगाते थे। साथ ही जो ये कंपनी थी ये पूरे शासन को चूना लगाने का काम करती थी, जीएसटी चोरी करने का ये काम किया करती थी, जिसका खुलासा इस कार्रवाई में हुआ है। बिल्कुल, बहुत बड़ा यह खुलासा, जिस तरीके से चूना लगाया गया है ये एक बहुत बड़ी घटना अपने आप में, और सबक भी है कि अब और ज्यादा इस पर निगरानी रखने की आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया आपका अक्षय तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, जीएसटी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। फैनी इंटरप्राइजेस जो है गुजरात का एक शख्स जो कि इसको चला रहा था, इसका मालिक बताया जाता है। गुजरात से ही ये बेस ऑयल लाया जाता था छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव, और यहाँ पर बेस ऑयल बता के डीजल के तौर पर इसको बेचा जा रहा था। बेस ऑयल पर चूंकि देखिए जीएसटी जो है वो कम लगता है, स्टेट जीएसटी 9% लगता है, जबकि डीजल पर जो है स्टेट जीएसटी आप कह लीजिए कि 23% तक इस पर वैट लगता है। और टैक्स बचाने के लिए, टैक्स चोरी करने के लिए बेस ऑयल को डीजल बताकर बेच दिया गया।